आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के उस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। सोशल मीडिया में एक चेहरा अक्सर छाया रहता है, आपने उनको फिल्मों में भी देखा होगा। बात कर रहे हैं हम शिफूजी सौर्य भारद्वाज की। अपने मुंह से अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। शुरुआती दिनों में तो लगता था कि शायद वे गरीबों और असहायों के हमदर्द हैं, सेना की बात करते हैं, पुलिस के जवानों की इज्जत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम उनके वीडियोस देखते गए तो यह समझ में आया कि वह कोई महान व्यक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य चाटुकारों की तरह यह भी एक चाटुकार ही हैं। क्योंकि जब सत्ता चल रही थी 2014 से अब तक आई तो 70 सालों का हिसाब लिया जा रहा था कांग्रेस से, तो यही हिसाब ये शिफूजी सौर्य भारद्वाज भी मांगते थे, या फिर मांगता था। मांगते थे कहना गलत होगा यहाँ। कारण यह है, मैं इनका सम्मान क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका सम्मान क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण यह है कि यह व्यक्ति पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाता है। यह काबिल है, कितना पढ़ा लिखा है, मैंने सर्च करने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई है और ना मुझे आवश्यकता है इस बात की, क्योंकि इस व्यक्ति के शब्द साबित कर देते हैं कि यह कितना बड़ा जाहिल व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने समय समय पर राहुल गांधी को बिना नाम लिए थप्पड़ तक मारने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर ही इसका हर बयान आता था। चलिए हम उन बयान को पॉजिटिव ले लेते हैं। कर्नल पुरोहित की तुम तारीफ कर रहे हो, चलो हमें तारीफ भी बर्दाश्त है, लेकिन सवाल क्यों जब आतंकवाद की बात आती है, जब आरोपियों की बात की जाती है, तो केवल इस व्यक्ति के मुंह में कश्मीर का नाम होता है या अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है। यहाँ मुद्दा यह नहीं है कि आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोल रहे हैं या कश्मीर को निशाने पर ले रहे हैं। मुद्दा यह है कि जब आप सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात करते हैं तो दोनों पक्षों में आपको तुलना करनी होगी। बीते दिन भी इसने एक वीडियो बनाया और लगातार यह सेना को लेकर, सेना को आड़े रखता है। इस व्यक्ति की आप चाल देखिएगा, सेना को सामने रखता है ताकि इसे कोई गालियां ना बक सके, और ये लगातार गालियां बकता है लोगों को। देखिए, गालियों का बदला गालियों से दिया जा सकता है और कमेंट में गालियां आती भी होंगी, लेकिन बेशर्मी की हद तब हो जाती है इस व्यक्ति की। हम इसको गाली नहीं दे सकते हैं, हम इसकी तरह नहीं बन सकते हैं, लेकिन बेशर्मी की हद है यहाँ पर। किस बात को लेकर? तुम किसानों की बात करते हो, मजदूरों की बात करते हो, सेना की बात करते हो, लेकिन जब प्रवासी मजदूरों की बात आती है, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्यों नहीं घेरा जाता है इस व्यक्ति के द्वारा? अब तक इसने एक ऐसा वीडियो नहीं दिया है जहां प्रवासी मजदूरों की बात की जाए। यह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अब तक सड़कों पर उतरकर नहीं गया है कि जो बस पकड़ने के लिए सरहदों पर बैठे हैं राज्यों की, लगातार धूप का सामना कर रहे हैं, भूख का सामना कर रहे हैं, तब यह व्यक्ति कहां गायब है? तब सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहा है? इसका पक्षपातपूर्ण रवैया देखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई देशभक्त मत मानिए, यह एक उसी सामान्य व्यक्ति की तरह है जैसे हिंदुस्तान में हर सामान्य व्यक्ति घूम रहा है, लेकिन यह अपने मुंह से अपनी व्याख्याएं करता है, अपनी महानता बताता है ताकि इसे कोई महान व्यक्ति समझ लिया जाए। यह सिर्फ एक बीजेपी का चाटुकार है, यह बीजेपी से कभी सवाल नहीं करता है, यह इसकी मुख्य नीति है। शिफूजी सौर्य भारद्वाज के संबंध में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यह बीजेपी का चाटुकार है या नहीं है, इस संबंध में राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।